स्टडी गुरु 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आप आज सारा क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होगा और उसको देख करके आप बहुत ही इंटरेस्टेड होइएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए दो क्वेश्चन है। यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो संबंध बताना है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो a का मान 2, b का मान आपका 6 और c का मान -6। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दो चीजों की जिक्र कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b का मान 6, a का मान 2, द्वितीय 6 -3 हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान कितना होता है, c का मान यहाँ पे देखिए क्या दिया है, -6 है, a का मान कितना है, 2 दिया है, काट देंगे द्वितीय 6 माइनस में। देखिए अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का -3, अल्फा इंटू बीटा का -3, दोनों आपस में बराबर है। देखिए कहीं दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा का, ऑप्शन नंबर है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछता है। सारा क्वेश्चन मैं एक जगह इकट्ठा किया हूँ आज कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और ये मेरा सेकेंड लास्ट या लास्ट आपका वीडियो रहेगा बहुपद से। इसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा। ठीक ना, इसमें देखिए इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। ठीक ना, इसको सॉल्व करने के बाद ही आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन डील नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे ही हो जाएगा, माइनस x में x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x से कम x। अब इसको घटते क्रम में सजा लीजिए तो -x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हो गया, a का मान -1, b का मान 1 और c का मान 2 हो गया। हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। जब यहाँ पे निकल गया तो सारा आसान, c का मान 2 हो गया, a का मान -1 हो गया, 1 से भाग करेंगे 2 में तो -1, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है ना, कैसा रहा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा। ठीक ना, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। ठीक है ना, क्या कर रहा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर, पहले एबीसी छांट लीजिए, a का मान आपका 2, b का मान आपका 5, ऑप्शन नहीं डाले हैं, ऑप्शन डाल लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन और सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी -1/2। ठीक है, एबीसी छांट लीजिए, a का मान 2, b का मान 5, c का मान -के। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि अल्फा ए है तो बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा के व्युत्क्रमानुपाती, तो अल्फा का बटम होती है, आप पलट दीजिएगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अगर 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती निकालना है तो जो भी संख्या उसको उलट दीजिए, 3/2 इसका, ये 3/2, 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक ना, उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। समझे, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एगो ए रहेगा तो 1/a, अगर 2/3 है तो उसको उलाट के 3/2 कर देंगे। ठीक है ना, क्या निकालना है, तो के का मान निकालना है। तो के किस पर है, सी पर। सी किसके वैल्यू में आता है, तो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला में c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा और c/a, तो सी का मान क्या है, तो के का मान निकालना है ना जी। तो अल्फा का मान a और बीटा का मान 1/a। ठीक है ना,
अच्छा, सी का मान कितना हो गया माइनस के, और ए का मान 2, और देखिए इससे ही कट गया, 2 एकम 2 बराबर माइनस के, एबीसीडी के लेटर की तरफ माइनस नहीं रहता, ये इधर आ जाएगा, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा के, तो के का मान कितना हो गया -2, ये हो गया आपका आंसर। देखिए तो कैसा लगा, अच्छा लगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अब देखिए क्वेश्चन बैंक उठा के, तो आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक ना। और सॉल्व क्यों नहीं होगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सॉल्व होने का 100% गारंटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम क्या व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम हो तो Q का मान होगा, तो Q का मान होगा। आसान सा आंसर कैसे होगा, A का मान आपका 1 हो गया, B का मान कितना हो गया P हो गया, C का मान -Q। अभी मैंने बताया है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान अगर A हो गया तो बीटा का मान 1/A, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। C का मान -Q, A का मान 1 है, ये कट गया, 1 से भाग करेंगे सेम, तो 1 बराबर -Q। मैंने बोला कि ABCD का लेटर कहाँ के साथ माइनस नहीं रहता है, तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी Q का मान -1, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। मैंने ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि क्वेश्चन सेम था, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया। और मेरा काम क्या है, एक टाइप के क्वेश्चन को ऐसे पढ़ाना ताकि दिमाग में सेट कर जाए, और फिर इस टाइप से क्वेश्चन जो आए आपको छूटे नहीं, बस यही प्रयास है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। मतलब 100 क्वेश्चन है ना, आप 50 क्वेश्चन ऐसे बनाओ जैसे लगे कि ये तुम्हारे घर से क्वेश्चन पूछा गया है। घर से का मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4 कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा का मान है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12, बी में दिया है -12, सी में दिया है 20 और डी में दिया है -20। ठीक, सबसे पहले एबीसी का मान छाटेंगे। ए का मान कितना हो गया, यहाँ पे x² के साथ जो अंक रहता है ए का मान तो 1 हो गया, बी का मान कितना हो गया -3 हो गया, सी का मान कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, क्या निकालना है 4 अल्फा प्लस बीटा, तो 4 अल्फा प्लस बीटा और -b/a। ठीक है, चलिए 4 गुणे या ऐसे कोष्ठ में लिख लीजिए। देखिए माइनस सूत्र का और बी का मान बैठाइए, बी का मान कितना है -3, तो फिर -3। ठीक है, 2 को साइन लगता है तो बाद वाले कोष्ठ में, फिर नीचे ए है, ए का मान क्या है 1 है। ठीक है, 4 गुणे माइनस माइनस प्लस 3, 4 3 12, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, हड़बड़ा के क्वेश्चन बनाइए तो गड़बड़ा दीजिए, आपको हड़बड़ा के क्वेश्चन बनाना ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनाना है एकदम लगे कि मतलब बैठ के घर पे बना रहा है, तब जाके क्वेश्चन सबसे आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा, तो a का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी -4, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी -9,
ABC छाट ले क्या? चलिए A का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है। B का मान कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। C का मान कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। A भी हो सकता है, 2A भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे आपके हिसाब से बना सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। शून्यकों का गुणनफल का मतलब कह रहा है ना कि आप शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला का यूज कीजिए। अगर शून्यकों का योगफल अगर दे दे तो आप योगफल का यूज करेंगे, और गुणनफल दे दे तो गुणनफल का यूज करेंगे। शून्यकों का योगफल कहेगा तो योगफल का यूज, और शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो गुणनफल का यूज करेंगे। यहाँ पे शून्यकों का क्या किया है, गुणनफल दिया है तो हम गुणनफल का यूज किए हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों गुणा करने के बाद, अल्फा और बीटा गुणा करने के बाद 8 आ चुका है। C का मान आपके साथ 2A है, ठीक है ना, और A आपका क्या 1 है, ठीक है। 2 चौको 8, A का मान कितना हो गया 4। कभी कभी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रह गया, मैं एक चीज और बता रहा हूँ। अगर केवल A रहता तो क्या होता, तो केवल A रहता तो यहाँ A रहता, अगर A रहता तो यहाँ A रहता, A रहता तो यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं थी। A का मान सीधा सीधी 1 लिखते हैं, और उसके बाद सीधा A बराबर क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 2 था तो 2 से बना दिए, A है तो A से बना दिए। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो, ठीक है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बुक से ही आएगा ना, और बुक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा है आपको एग्जाम में, मैंने उस सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो फिर इससे बाहर आएगा कहाँ से, ठीक है। और 100 क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चंस हैं, और 100 क्वेश्चंस में आपको 50 ही बनाना है। जो 4-10 भी क्वेश्चन अगर बाहर से आता है, फिर भी हमारे पास 90 क्वेश्चन रहेगा, और पसंद करके 50 क्वेश्चन बनाना, वो भी मैथ में पसंद करने वाली बात आ जाए तो समझिए बात ही कुछ और होता है, ठीक है ना। बच्चों को ऐसा हो कि एग्जाम हॉल में गए और क्वेश्चन देखना शुरू किए, और देखने बाद पता ये चला कि अरे वाह, ये तो क्वेश्चन सारा के सारा जो है सिस्टमेटिक सर जो पढ़ाए थे उनके वीडियो से सारा लग गया है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जेटिक बातें आएंगी, और 90 में से कोई 50 को पसंद करके जब टिक लगाइएगा तो निश्चित ही आपका एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव जो मैथ के 50 हैं, 50 में 50 आए, 49 नहीं 50 आए, और उसमें आपके मार्कशीट में जो 50 वो ऑब्जेक्टिव मैथ का हो, उसमें योगदान मेरा होना चाहिए। यही मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ही द्वारा बनाया गया सारा क्वेश्चन लग जाए। देखो कितना सेल्फिश है, और हर टीचर सेल्फिश होता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो मैं प्रयासरत हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ, और थोड़ा सा सेल्फिश अगर अपने बच्चों के लिए हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, क्या करें। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का शून्यक 4 और -2 है, 4 एवं -2 है। और देखिएगा ऑप्शन x² - 2x -8, ऑप्शन नंबर बी x² + 2x -8, ऑप्शन नंबर सी x² - 2x + 8, ऑप्शन नंबर डी x² + 2x + 8। देखिएगा केवल माइनस प्लस का फेर है, दिमाग कंफ्यूजन में है, बनाएंगे कैसे। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो तब तो हम तो तोड़ते रह जाएंगे। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, देखेंगे 4 - 2 आ रहा है कि नहीं, फिर इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, देखेंगे 4 - 2 आ रहा है कि नहीं, फिर इसका गुणनखंड देखेंगे। मतलब सबका बारी बारी से तोड़ के चेक करेंगे, जिससे मैच करेगा वो आंसर, ठीक है ना। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ठीक ना। आपको बनाना है शॉर्ट प्रोसेस, आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट प्रोसेस। क्यों शॉर्ट प्रोसेस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का कहना ये है कि जितना कम समय में आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक ना। तो इसको हम मान लेंगे अल्फा, और इसको मान लेंगे बीटा, ठीक है ना। तो कहना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। तो 4 + -2, देखिए अल्फा का मान 4, अब प्लस सूत्र का, और बीटा का मान -2, तो 4 + -2 तो हो गया आपका 2। अब निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब दोनों गुणा कीजिए, 4 × -2 तो 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस से क्यों गुना है जी, तो माइनस लिख दिए।
दोनों दो को माइनस करते तो प्लस लिखते हैं, लेकिन एगो प्लस है एगो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 गुणा करते समय अगर माइनस की संख्या विषम संख्या में हो तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख लीजिए। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -8 तो -8 लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा आ जाए तो ऐसा ना हो कि लगातार लगे गुणनखंड तोड़ने, पता चला गुणनखंड तोड़ने में आपका 10 मिनट इसी में खर्चा हो गया, तो 1 मिनट के जब आप 10 मिनट खर्चा कर दीजिएगा बस पहुंच जाइएगा। ठीक ना, तो वैसा काम नहीं करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो। ठीक है ना, मैं अल्फा ऐसे ही बनाता हूँ, आप अपना पढ़ लीजिएगा। अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान होगा। एग्जाम में इंटू नहीं देगा, सीधा लिखेगा अल्फा बीटा का मान होगा, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू यानी गुणा का चिन्ह है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए -1, बी 1, सी और 4, डी -4। अब आंसर ये निकालना है। ठीक है, आपको एकदम नॉर्मल भाव से क्वेश्चन को बनाना है। देखिएगा, इतना शॉर्टकट में बताऊंगा ना तो मजा आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 1, बी का मान कितना हो गया 3, एक्स स्क्वायर के साथ अंक है 1 तो ए का मान 1, एक्स के साथ अंक है +3 तो बी का मान 3, और ये हो जाएगा सी का मान -4। ठीक ना, अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बट्टा 4 का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए बट्टा 4 का मान, सी का मान कितना है -4। ठीक ना, बट्टा ए का मान कितना है 1 और बट्टा में 4, 1 से भाग करेंगे सेम हो जाएगा, तो -4 बट्टा 4, 4 एकम 4, माइनस संख्या एक हो तो माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो क्वेश्चन घुमा दे, कितना हो पैटर्न चेंज कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है जब आपको क्वेश्चन बनाने आ जाए। ठीक है ना, नदी में कितना हो बढ़ा जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, कम पानी हो या ज्यादा, कोई फर्क पड़ता है। यदि तैरने वाला हो तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब तैरने वाला ना हो तो उसके बाद कम पानी हो या चाहे ज्यादा, वो तो डूब ही जाएगा। वही मैथ का हाल है, अगर मैथ जिसको बनाने आ रहा है उसके लिए मैथ अगर वो पता हो गया, उसके सेक्टर से आया क्वेश्चन तो छोड़ेगा थोड़ी, नहीं छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी -3, ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक, ए का मान हो जाएगा आपका 1, बी का मान हो जाएगा आपका -3, सी का मान हो जाएगा आपका -4। क्या पूछ रहा है, ये देखिए 4/3 अल्फा प्लस बीटा, 4/3 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, तो 4/3 इंटू माइनस सूत्र का b का मान कितना है -3 है और a का मान कितना है 1 है, दो गो चिन्ह लाता है तो बाद वाले को कोष्ट में 4/3 डायरेक्टली क्यों करें, नॉर्मल बनाएंगे तो क्या दिक्कत है, माइनस माइनस प्लस 3 है, बटा में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 से 3 कट गया 4, आंसर हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देखते तो रोज हैं लेकिन उनको
कमेंट पास करने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? उनको ऐसा लगता है कि कहीं कमेंट पास करें कुछ गलत कर दे तो घबराएंगे, तो घबराते रह जाएंगे जिंदगी भर, ठीक ना। इसीलिए घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें a का मान हो जाएगा c, क्योंकि x² के साथ c है। b का मान हो जाएगा a, क्योंकि x के साथ a है। और c का मान हो जाएगा b, क्योंकि अंक के जगह पर b है। हमको निकालना क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a होता है। तो c का मान इसमें क्या दिखाई दे रहा है? आपको b दिखाई दे रहा है। और a का मान आपको क्या दिखाई दे रहा है? c दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? b बट्टा c। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? b बट्टा c हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आज के लिए काफी है, ठीक ना। और मैं यही प्रयास में हूँ कि आपका जो लक्ष्य है वो मेरा लक्ष्य हो, और दोनों मिल करके एक नया लक्ष्य तय करें। बिहार टॉपर का सपना आप देखिए और बिहार टॉपर होइए। हमारे बगहा के क्षेत्र से आप बिहार टॉपर होइए, यही मेरी कामना है और मेरा प्रयास जारी रहेगा। प्रयास यही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का? इसका रीजन ये है कि इससे क्या होता है कि चैनल डेवलप होगा, और जो बच्चे ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, जिनको ये चीज़ चाहिए नहीं मिला है, उनके पास ये पहुंचेगा, तो कम से कम अपने क्षेत्र का तो विकास होगा ना। तो अपने क्षेत्र के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि अपने क्षेत्र से बिहार टॉपर हो, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी कोना से हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर एक बार और सूचना दे दूँ, 10 दिन बाद यानी दशहरे के बाद, यानी अक्टूबर में 1 से 5 तारीख के बीच में मैं एक क्रैश कोर्स 10th का लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाई होगी, ठीक है ना। और इसका जो चार्ज है, जो भी चार्ज है, उस चार्ज में प्रथम 20 बच्चे जो पहले रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, जो पहले 20 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको 500 रुपये का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो जो 500 रुपये का छूट लेना चाहते हैं वह जल्द ही SS कोचिंग सेंटर बगहा 1 में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने भविष्य को उज्जवल करें।